हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनेक्स एकेडमी क्लासेस। और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी का पेपर जो है वो जानदार, क्योंकि कमेंट इतने अच्छे आ रहे थे, इतने पॉजिटिव कमेंट आ रहे थे, तो सबके पेपर बढ़िया जा चुके हैं। ठीक है, चाहे वो आपका इंग्लिश का हो, चाहे वो पेपर साइंस का हो, चाहे वो एसएसटी का हो, चाहे वो हिंदी का हो। बट लेकिन अभी जो आपका मैथ का पेपर आने वाला है उसको हल्के में नहीं लेना है। ये क्यों? क्योंकि देखो, अभी जितने गैप थे ना, जो हॉलीडे थे पेपर्स के बीच में, वो बहुत कम थे, इसलिए पेपर सिंपल आ रहे थे। बट जो अब ये मैथ का पेपर है, इसमें 9 दिन का गैप है। ठीक है, यानी जितने ज्यादा दिन होते हैं उतना ज्यादा टफ पेपर बनता है। समझ रहे आप? जितने ज्यादा दिन का गैप उतना ज्यादा टफ पेपर। तो मैथ के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करनी होगी। उसके लिए कुछ ना कुछ तो स्ट्रेटेजी करनी पड़ेगी कि कैसे क्या चैप्टर्स को मैनेज करें, कौन से दिन में क्या करना है, क्या लिख के आना है, पेपर में कैसे क्या लिखनी है। और सबसे मेन बात कि जो 30 मार्क्स आ रहे थे, उस 30 मार्क्स को 95 मार्क्स में कैसे कन्वर्ट करें, सबसे बड़ा जो हमारे लिए चैलेंज है वो देखते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं कि क्या क्या कितने वेटेज होता है। ठीक है, मैथ्स के चैप्टर में आप लोगों का वेटेज देखते हैं। तो पहले जो आपका रियल नंबर है उसका वेटेज है 6 मार्क्स। ठीक है, अलजेब्रा का वेटेज है 20 मार्क्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है 6 मार्क्स, ज्योमेट्री का है 15 मार्क्स, ट्रिग्नोमेट्री का है 12, मेंसुरेशन का है 10, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी को दोनों को मिला के 11 का बैठ रहा है। तो ये आपके पूरा वेटेज हो गया चैप्टर्स का। ओके, अब इनमें से हम ये देखते हैं कि कौन से स्कोरिंग चैप्टर किनको हम पहले खत्म करें। ठीक है, तो अगर आप लोग पहले खत्म करना चाहते हैं तो ये रियल नंबर है, पहला 6 मार्क्स दे देगा। पॉलिनोमियल है 8 मार्क्स दे देगा, 7 से 8 मार्क्स का आएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो जो कि 6 मार्क्स की आएगी, स्टैटिक्स 5 मार्क्स की आएगी, प्रोबेबिलिटी 6 मार्क्स की आएगी। ठीक है, इनको लिख के रख लो। ठीक है, इसी हिसाब से काम करना है। इन चैप्टर्स को कम समय पे आप सबसे कम समय पे सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, इतना कर लोगे ना, इसी स्टैटिस्टिक्स पक्का 95 आएंगे आप लोगों के। ठीक है, पक्का 100%। अब पेपर में क्या क्या कैसे कैसे स्टेप्स लिखने, क्या क्या करना है, क्या टिप्स एंड ट्रिक याद रखनी पेपर के समय, वो समझते हैं। तो स्टेप्स क्लियर रखना क्या मतलब? जो तुम्हारा स्टेप्स होते हैं, जैसे गिवन है, फिर टू प्रूफ है, फिर प्रूफ है, और अगर तुम्हें जैसे गिवन है, टू प्रूफ है, उसके बीच में कंस्ट्रक्शन करा तो इन दोनों के बीच में लास्ट में लिखोगे, फिर प्रूविंग पे आओगे। ठीक है, तो ये स्टेप्स क्लियर रखने, ऐसे ऐसे फिर अपनी वो सोल्यूशन करना स्टार्ट करना है। ठीक है, मिस्टेक कम करना। मिस्टेक कहने का मतलब कि अगर गलतियां होती तो गलतियों को कम करो, और हो जाती तो एक लाइन में काट लो बस उसको, और ज्यादा नहीं, एक सिंपल लाइन में काट दिया, काम खत्म। ठीक है, पीवाईक्यू लगा लो, 5 साल के जितने भी पीवाईक्यूज हैं उन सबको निपटा दो एक ही बार में। ठीक है, गैपिंग सही रखना। गैपिंग सही रखने का मतलब क्या है कि जो स्टेप्स हो रहे थे, जो एक स्टेप था, यानी कि नहीं टू प्रूफ में ही प्रूफ लिख दिया, फिर कंस्ट्रक्शन गिवन उसी में सब एक पैराग्राफ बना दिया, ये नहीं करना है। गिवन फिर टू प्रूफ, तो इनके बीच में प्रॉपर गैपिंग एक लाइन छोड़नी होगी। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखनी है। उसके बाद जैसे ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन होते हैं, उसमें क्या करना है मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को। जैसे ज्योमेट्री वाले, अब देखो रफ वर्क करना हो तो रफ वर्क के लिए इधर पूरा करोगे तुम लोग कि ये 2 + 2 है, 4 है, तो इधर लिखना पड़ेगा एक लाइन खींच के। ठीक है, अब तुम्हें कुछ चीजें ध्यान रखनी कि आंसर जो है वो बीच में लिखना होगा, कि आंसर नंबर 4 है तो इधर रखना है पेज के, इधर नहीं लिखना है। इसका क्यों? क्योंकि टीचर जब पन्ना पलटता है ना, तो कभी कभार होता है उसको इधर आंसर दिखता नहीं है, इसलिए वो मिस्टेक कर देता है, और आपके ये जो 4 नंबर का क्वेश्चन था इसको भूल जाता है, इसके नंबर नहीं देता है। ठीक है, और अगर डायग्राम बनाना तो इधर आराम से डायग्राम बनाओ। ठीक है, इधर लिखो गिवन, दैट टू प्रूफ, फिर प्रूविंग पे अगर कंस्ट्रक्शन है तो कंस्ट्रक्शन इसके बीच में लिखो। ये स्टेप्स ध्यान रखने हैं तुम्हें। ठीक है, ये चीजें इस फॉर्मेट से करके आनी है। वापस हम लोग चलते हैं पीडीएफ पे। और अब देखो, वही मैंने बोला, वर्क जो डू द रफ वर्क वो साइड में करनी है। लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, आंसर को ब्रैकेट में करके आना है। जो भी तुम्हारा एंडिंग में आंसर आए, ठीक है, उसको एक ब्रैकेट में कर देना है। ओके, ये चीज ध्यान रखनी है। अब
जो 9 दिन है आप लोगों के, जो 9 डेज हैं, उनको यूटिलाइज कैसे करना है, कौन से दिन क्या चैप्टर पढ़ना है जिससे हमारी स्ट्रेटेजी मेंटेन रहे, कि दिमाग में जाता रहे, किस चैप्टर को पहले करना है, किस चैप्टर को बाद में करना है, किस कॉम्बिनेशन से करना है, वो सारा स्टैटिक्स लगाएं, क्योंकि उसी हिसाब से बच्चे का माइंड काम करता है। मैंने काफी बच्चों से पूछा है तो वो बोलते हैं कि सर कंफ्यूजिंग हो जाता है, ये लगा रहे उसके बाद ये आ जाता है। तो मैंने इसके स्टेप्स बनाए कि ये चैप्टर के साथ ये चैप्टर लगाओगे तो आपका दिमाग एक्टिवेट रहेगा, उस समय क्लियर रहेंगे, जिसे बेसिक्स बोलते हैं कि इससे साथ ये लगाओगे तो काम बनता रहता है, वो यहाँ पर है। ठीक है, तो जो 28 तारीख है, जो कि आप लोग हिंदी का पेपर दे के आ रहे हो, तो 28 तारीख को शाम को, अभी तो मान लो थके हुए हैं, नहीं अभी नहीं पढ़ूंगा, अभी तो मैं सोऊंगा, ये करूंगा, वो रोना धोना, चलो रोना धोना करने के बाद सो लिया आराम से। सोने के बाद जब भी तुम 5 बजे 6 बजे जितने बजे उठो, सुबह मतलब रात शाम के जितने भी फॉर्मूले हैं, चैप्टर के जितने भी बुक के फॉर्मूले हैं, सबके सब चट जाओ, रट जाओ, रट्टू टोटा बन जाओ। ठीक है, टट्टू रोटा नहीं, रट्टू टोटा। ठीक है, ये सब चीजें ध्यान रखनी है, क्या क्या हो रहा है जीवन में ये। अब 28 तारीख तुम्हारी यूटिलाइज हो गई, बोलो हाँ हो गई। अब 1 और 2 को क्या करना है, रियल नंबर, सबसे सिंपल चैप्टर, स्टैटिक्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पॉलिनोमियल, ये तुम लोगों को खत्म कर देने हैं। ठीक है, 1 और 2 तारीख को ये चैप्टर सिंपल चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर, इनको खत्म करना है। देन 3 मार्च को, यानी 3 मार्च को ट्रायंगल एंड मेंसुरेशन क्लियर करनी है। ये क्यों, क्योंकि इसमें तुम लोगों को जो दिमाग लगाना है कैलकुलेशन वाला, वो काम यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों चैप्टर को 3 मार्च को क्लियर करने। 4 मार्च को सर्कल एंड एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सर्कल के साथ एरिया रिलेटेड टू सर्कल क्लियर कर लोगे, दोनों कॉम्बिनेशन बेस्ट है। ठीक है, एक साथ समझ में आएगा कि कैसे क्या होती है, पहले ये बेसिक्स हो जाएगी, फिर उसके बाद एरिया रिलेटेड टू सर्कल हो जाएगा। उसके बाद 5 तारीख को, 5 को तुम्हारा तुमसे एकदम डिफिकल्ट वाला चैप्टर जिसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री, कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री करनी है, आइडेंटिटीज उठानी है, लगाने जाता है, इंट्रोडक्शन, फिर ये लगाया, फिर वो लगाया, और सब के सब खत्म कर दिया। समझ रहे हो, कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री करनी है 5 तारीख को। फिर 6 मार्च को तुम्हें हाइट एंड डिस्टेंस, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री कुछ ना कुछ क्लियर हो गई होगी, तो उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस लगा लो। ठीक है, पीएच बीएच पीबी, गाने की तरह याद रखो, पीएच बीएच पीबी, मैंने तुमसे प्यार किया ये भी, पीएच बीएच पीबी, पीएच बीएच पीबी, साइन कॉस टेन। ठीक है, 7 मार्च को लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेस खत्म कर लेनी है। ठीक है, ये 7 को सॉरी। और फिर 8 मार्च को तुम्हारा, अब देखो 7 तक की सारे चैप्टर एकदम अच्छी तरीके से एनसीईआरटी तुमने रट डाली, पूरी अंदर घसोड़ ली। ठीक है, तैयार हो चुका। अब तुम्हें 8 तारीख को करना क्या है कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वो सारे आज तुम ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप सबको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कुछ ना कुछ फॉर्मेट चाहिए तो वो ले लो। ठीक है, मुझसे कमेंट करना, मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा सारे क्वेश्चन पेपर्स। ओके, उसके बाद 9 मार्च को क्या करना है, कंप्लीट एनसीईआरटी विद पीवाईक्यूज। एनसीईआरटी के देखो अभी तक की तुमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लिए थे, उनको टिक भी कर दिया। इसके बाद तुम्हें धीरे धीरे उन सब सारे क्वेश्चंस को लेना जो कि तुम्हें लगते हैं कि नहीं आ रहे थे। एनसीईआरटी को हर चैप्टर को पढ़ते जाओगे, ये देखोगे ये क्वेश्चन में डाउट था, ये लगा लोगे, उसके बाद उस पर प्रैक्टिस कर लोगे। और ऐसी प्रैक्टिस करनी जैसे कि तुम पेपर में देने जा रहे हो। ठीक है, कि पेपर में लिख रहे हो ये। ठीक है, ऐसी प्रैक्टिस करनी कि पेपर में लिख रहे हो। एनसीईआरटी विद पीवाईक्यूज। अब कुछ ये बातें समझ लेते कि रियल नंबर में करना क्या है। ठीक है, तो जैसे वो एक p का स्क्वायर और a का स्क्वायर, तो देन डिवाइडेड बाय p एंड p डिवाइड्स बाय a, तो ये याद रख लेना है। द सम और डिफरेंस ऑफ अ रैशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर इज इररेशनल, तो ये डेफिनेशन याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद अंडर रूट ऑफ p इज इररेशनल व्हेन p इज अ प्राइम, जब प्राइम होगा p तो इररेशनल होगा, फिर ये चीजें ध्यान रखनी। प्रोडक्ट एंड कोशेंट ऑफ नॉन जीरो जो कि जीरो नहीं है, वो रैशनल एंड इररेशनल नंबर आर ऑलवेज इररेशनल होता है। ठीक है, कि कभी भी नॉन जीरो का रैशनल हो या चाहे इररेशनल नंबर हो, इन दोनों को प्रोडक्ट कराएंगे, डिवाइड कराएंगे तो ऑलवेज इररेशनल नंबर आएगा। ये चीजें याद। अलजेब्रा में क्या स्टेप याद रखने कि फॉर्मेट दिमाग में रखना है। कैसे कि जो तुम्हें फॉर्मेट, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, जो ये सब फॉर्मूले होते हैं, इन सबको एक एक याद रखना है कि कैसे क्या करना। बाई चांस तुम्हारा कुछ भी गलत होगा,
अगर तुम्हें फॉर्मेट याद है तुम्हें, तो बढ़िया से तुम्हें नंबर मिलेगा, टीचर पक्का देगा, क्योंकि कीवर्ड जो आते हैं मार्किंग स्कीम जिसे बोलते हैं, उसमें कीवर्ड दे रखे कि ये बच्चे ने लिखा तो आपको नंबर देना ही देना है। समझ रहे हो, आपको नंबर पक्का देना है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। उसके बाद जैसे अप स्ट्रीम वाला, डाउन स्ट्रीम वाला हो गया, सम ऑफ डिजिट वाले क्वेश्चन और एज वाले क्वेश्चन, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर रखनी है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी फॉर्मूला पुट करना है, और बस अगर चाहे जैसे कि दिक्कत होती है कि बच्चों को नहीं आ रहा होता, तो बस पेपर आया, फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला पुट कर दिया, उसके बाद कुछ भी आगे कर दो, फॉर्मूले के नंबर मिल जाए, चाहे तुम्हारा क्वेश्चन गलत ही क्यों ना हो। ठीक है, तो ये सब चीजें ध्यान रखनी है। जैसे कि आपका डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया ये, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला हो गया ये, कोऑर्डिनेट के हो गया ये फॉर्मूला, ये सब याद कर लेना अच्छे से। और ये कब कर लेना तुम्हें, 28 तारीख को। ठीक है, अब आते हैं ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री में हमने फॉर्मेट बोला था कि डायग्राम गिवन टू प्रूफ, और लिखना ही लिखना है, डायग्राम बनाना है, उसके बाद तुम्हें गिवन लिखना है, फिर टू प्रूफ लिखना है, फिर प्रूफ लिखना है। ये फॉर्मेट से तुम्हें नंबर मिलेगा पक्का। जैसे ट्रायंगल में हो गया, ये सिमिलैरिटी वाले क्वेश्चंस कर लेने हैं। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कर लेना। और मुझे लगता है क्योंकि इस बार सिलेबस जो है वो रिड्यूस हुआ है, तो बीपीटी का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, थ्योरम, बीपीटी वाली थ्योरम आएगी पक्का, तो इसको नोट कर लो। सर्कल में डिफिनेशंस हो गई, टेंजेंट हो गई, इसको याद कर लेना है। और थ्योरम्स में पहली दोनों थ्योरम जो कि है रेडियस टेंजेंट थ्योरम और एक्सटर्नल पॉइंट वाली थ्योरम, इन दोनों को अच्छे से तैयार कर लेना, ये दोनों आएंगी। ठीक है, बढ़िया से 95 स्कोर करना है कि नहीं। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री। अब देखो तुम पेपर में गए, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, अब तुम्हारे पास पेपर आ गया, तुम्हें क्या करना है, क्वेश्चन पेपर तुमने पढ़ लिया होगा, उसके पीछे सबसे आखिरी में जाना। जैसे तुम वो क्वेश्चन पेपर खोलने को मिलता है, सील खोलने को मिलती है, तो ऐसे हटाया और पीछे पन्ने में गए और ट्रिग्नोमेट्री की टेबल बना ली तुमने फटाक से, तुरंत विदिन 2 सेकंड्स। उसके नीचे तुमने जितने भी मेंसुरेशन के फॉर्मूले थे, जितने भी तुम्हारे दिमाग में उतने समय आते जाए, वो लिख लेना। इससे प्रॉफिट क्या होगा, जब भी तुम ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, क्वेश्चन आया सॉल्व करोगे, तुम्हारा प्रॉफिट ये हो जाएगा कि तुम्हें वैल्यू याद नहीं करनी होगी, अच्छा इसकी क्या थी, इसकी क्या थी। तुमने तुरंत पन्ना पलटा, देखा पुट करी, देखा पुट करी, देखा पुट करी, दिमाग नहीं लगेगा। इससे तुम्हारा, अरे देख रहे हो पेन गिना जा रहा, इससे तुम्हारा फ्लो नहीं टूटेगा, जैसे अभी मेरा टूट गया था। ये बढ़िया बढ़िया हो जाएगा, तो ये चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या, साइन है, साइन है कब लगाना है, जब काइट आए, लेदर आए और ट्री आए, और इनके अलावा कोई भी क्वेश्चन बनता है तो तुम tan a लगा के आ जाओ, काम खत्म। क्या बोले, tan a लगा दो, बाकी सबके लिए tan a लगाना है बस। ठीक है, और फिर क्या करना है, जो तुम्हारी मेंसुरेशन का बचा है, उसमें आखिरी स्टेप ये है कि तुम्हें सारे फॉर्मूले रट लो, रट्टू तोता की तरह। पहले ही दिन बोला था 28 तारीख को रट लो सारे फॉर्मूला। जब ये करने आओगे फिर से मेंसुरेशन, तब इसके फॉर्मूले फिर से पढ़ने, उसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। जैसे सरफेस एरिया की क्वेश्चन आया, तो देखो सरफेस एरिया का आया, तो जो भी तुम्हें दिख रहा हो, जैसे बाहर से ऐसे दिख रहा है लट्टू, ठीक है, कि नीचे एक कोन है, ऊपर हेमिस्फीयर, तो तुम्हें दोनों का सरफेस एरिया दिख रहा है, तो वही उठा के ले लेना है। समझ रहे हो, कोन दिख रहा है उसका सरफेस एरिया, और हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया वो लिख लिया, आ गया तुम्हारा सरफेस एरिया। ठीक है, वॉल्यूम में, वॉल्यूम क्या करना है, दोनों का वॉल्यूम जोड़ देना, आगे आंसर बोलो हाँ कि नहीं, बस। इसमें मेंसुरेशन में बच्चों की सबसे ज्यादा मिस्टेक कैलकुलेशन में होती, क्योंकि उन्हें पता होता कि अरे ये करेंगे, ये करेंगे, और तेजी में कैलकुलेशन करते हैं, तो कैलकुलेशन में सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है। नंबर करते कॉपी उठा के देख लो। ठीक है, अगर आंसर में डाउट लगे कि कुछ भी, क्या डाउट जो भी आया, मतलब आंसर तुम्हें उसमें लगे कि अरे गलत आ रहा, ब्रैकेट मत बना। क्या ब्रैकेट मत बनाना, टीचर देखेगा पक्का तुम्हारा आंसर क्या आया। ठीक है, अगर डाउट है और तुम्हें कंफर्म हो कि हाँ आंसर आ गया, तो ब्रैकेट बनाया, फिर तो हम महारथी हैं। ठीक है, तो इसी स्ट्रेटेजी से आप लोगों को मैथ का पेपर देके आना है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, अब इसी स्ट्रेटेजी से आप लोगों को बेस्ट मैथ का पेपर देके आना है। ऑल द बेस्ट एवरीवन फॉर योर मैथ एग्जाम। हैव अ नाइस डे।